कुफारे मक्का की हर मुमकिन कोशिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की थी। इसीलिए दिन ब दिन वो लोग परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ कर इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन कुफार का वो टोला जो इन सब की क़ियादत कर रहा था और हर मौका पर यही पेश रहता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई ऐसी निशानी दिखला दीजिए जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं और उसके रसूल हैं और आप पर वही नाजिल होती है। एक रवायत ये भी है कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखलाइए। उस वक्त 14वीं का चांद निकला हुआ था। उससे पहले अबू जहल ने यमन के एक बहुत बड़े सरदार जिनका नाम हबीब बिन मालिक था, उनको पैगाम भेजा कि फलां तारीख को आ जाना, मोहम्मद ने फलां तारीख को चांद के 2 टुकड़े करने हैं, तुम यहाँ आ जाओ और चांद को देखना कि वो 2 टुकड़े होता है या नहीं। चनाचे हबीब बिन मालिक ने अपना रख्ते सफ़र बांधा और उस जगह पर पहुंच गया जहां कुफार ने मुतालबा कर दिया था कि आसमानी मोइज़ा यहाँ दिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से दरियाफ्त किया कि अच्छा, अगर मैं चांद को 2 टुकड़े कर दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? इन्होंने कहा, हम ज़रूर ईमान लाएंगे, बस आप ये मोइज़ा दिखलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और चांद की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया। चांद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा मगरब की तरफ और दूसरा मशरक की तरफ चला गया। ये वाक़या हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 साल कबल पेश आया। रवायात में ये भी है कि चांद के ये दोनों टुकड़े मुखालिफ सिमतों में जाकर रुक गए। एक जबले अबू कुबैस पर जाकर ठहर गया और दूसरा जबले कैकान पर। लोग हैरत ज़दा रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त ये इरशाद फरमा रहे थे, लोगों गवाह रहो, लोगों गवाह रहो। चांद की ये कैफियत असर और मगरब के दरमियानी वक्त के बराबर वक्त तक बरकरार रही। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दोबारा इशारा किया और वो अपनी हालत पर वापस आ गया। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने मोइज़ा दिखलाने का मुतालबा किया था और इस मुतालबे की तकमील होने पर ईमान लाने का वादा किया था, वो अपने वादे के मुताबिक उसी वक्त कलमा पढ़ लेते, लेकिन इनके दिलो दिमाग में कुफ्र भरा हुआ था। वो किसी कीमत पर ईमान लाने वाले नहीं थे। कहने लगे कि मोहम्मद ने तो जादू कर दिया है। फिर खुद ही ये भी कहने लगे कि जादू हम पर तो हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं इन पर तो नहीं हो सकता। हर जगह के लोगों ने इसका मुशाहिदा किया होगा। बाहर से आने वालों का इंतज़ार कर लेते हैं, अगर वो भी इस वाक़े की शहादत देते हैं तो हम इसे तस्लीम कर लेंगे, वरना इसके जादू होने में कोई शुबा नहीं। चंद रोज़ के बाद बाहर से आने वाले काफिलों का सिलसिला भी शुरू हो गया। चनाचे बाहर से आने वाले जिस शख्स से भी ये पूछा गया कि क्या उसने फलां दिन चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील होते हुए और उसके बाद इकट्ठा होते हुए देखा है, तो उसने यही कहा कि हाँ, मैंने देखा है। इससे मालूम हो गया कि ये मोइज़ा दूर दूर तक देखा गया था। इन शहादतों के बावजूद वो लोग ईमान नहीं लाए और इन्हें ईमान लाना भी नहीं था, क्योंकि ईमान इनकी किस्मत में था ही नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो इन्हें अपनी नबूवत की कोई निशानी दिखला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े करके दिखला दिया। अहले मक्का ने जबले हिरा को चांद के 2 टुकड़ों के दरमियान देखा। इसी तरह की एक रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में चांद के 2 टुकड़े हो गए, जिसको सब ने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि देखो और गवाही दो। इन रवायात और अहादीस मुबारका के अलावा इस अजीम शान मोइज़े का जिक्र कुरान मजीद में भी है। चनाचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, और ये कुफार अगर कोई निशानी देखते हैं तो इससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू तो हमेशा से होता चला आया है। इस आयत का साफ मतलब यही है कि क़यामत करीब आ गई और दुनिया की उम्र का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया, क्योंकि चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो क़यामत की अलामात में से था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुका। मगर ये वाज़ेह तरीन फ़ैसला कुन मोइज़ा देख कर भी कुफ़ारे मक्का मुसलमान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया, और इस किस्म की जादू की चीज़ें तो हमेशा होती ही रहती हैं। 3री सदी हिजरी की इब्तदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार होकर श्रीलंका के जजीरे की तरफ जा रहे थे
कि तेज तूफानों की वजह से मालाबार जजीरे की तरफ जा निकले और उस शहर में जाकर कश्ती से उतरे। शहर के हाकम का नाम सामरी था। उसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सयाहों से कुछ सुन रखा था। अरब मुसलमानों से कहने लगा कि पैगंबर इस्लाम के हालात और उनकी कुछ अलामात बयान करें। उन मुसलमानों ने उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, इस्लाम के असूल मसाइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात के बारे में बहुत सी बातें बतलाईं और तारीखी मोइज़ा शक्ल कमर यानी कि चांद के 2 टुकड़े होने का भी जिक्र किया। इस पर वो कहने लगा कि ज़रा ठहरो, हम इसी बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं। वो कहने लगा कि हमारे यहाँ दस्तूर है कि जो भी अहम वाक़या रोनमा होता है उस वाक़े को लिख लिया जाता है और उसे शाही ख़जाने में महफूज कर लिया जाता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था तो उसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना मशहूर वाक़या ज़रूर कलम बंद करके शाही ख़जाने में महफूज कर लिया होगा। ये कहकर उसने पुराने कागजात तलब किए। जब उस साल का रजिस्टर खोला गया तो उसमें यह दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्तो ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ चला गया। इसी तरह रवायात में आता है कि सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर बार बार हमले कर रहे थे। तब इन्होंने बाज़ इमारतों पर यह तहरीर लिखी हुई देखी कि इस इमारत की तकमील इस रात हुई जिस रात चांद 2 टुकड़े हो गया था। वेबसाइट पढ़ लो के मुताबिक हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम चक्रवर्ती फार्मेस है। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मोइज़ा दिखाया इस वक्त इस बादशाह की यहाँ हुकूमत थी और इसने खुद चांद को 2 टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा था। रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवर्ती फार्मीस के चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखने का वाक़या हिंदुस्तान की तारीख पर मबनी एक किताब में मौजूद है। ये किताब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में आज भी मौजूद है। इस किताब से ये वाक़या कुछ यूँ नकल किया है कि मालाबार जो कि भारत का जनूब मगरबी साहिली इलाका है, वहाँ पर यह रवायत चली आ रही है कि बादशाह चक्रवर्ती ने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा। जब इस हैरान कुन वाक़े पर इसने तहकीक करवाई तो दीगर मज़ाहब की मुक़द्दस कुतुब से ये पेशगोई सामने आई कि मक्का मुकरमा में एक नबी आएगा जो चांद के 2 टुकड़े करेगा। ये पेशगोई सुनने के बाद चक्रवर्ती ने अपने बेटे को सल्तनत का वाली बना दिया और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मक्का मुकरमा के सफ़र पर रवाना हो गया और वहाँ पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल कर लिया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचार का तोहफा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अचार अपने तमाम सहाबाए कराम को खिलाया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्रवर्ती को वापस भारत जाने की हदायत की, ताहम वो वापसी के सफ़र पर ज़फ़रनामी बंदरगाह के करीब पहुंचकर इंतकाल कर गया। इसके अलावा तारीख़ और साइंस में भी इसके मुतल्लिक़ बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। साइंस का ताल्लुक अक्ल इल्म से है जो महदूद है और इनमें तरक्की और इजाफा और तगय्युर और तबद्दुल भी होता रहता है। इसीलिए ये कुरान करीम से मुतसादम नहीं हो सकती और ना ही कुरान करीम साइंसी अलूम की नफ़ी करता है। लेकिन ख़ुद साइंसदानों के नज़दीक कोई चीज़ आखिरी या ख़त्मी नहीं होती। चंद बरस पहले एक चीज़ तरक्की की अलामत थी, आज वो बेकार है। आज के साइंसदानों ने पहले साइंसदानों के बेशुमार थ्योरीज और ख्यालात को गलत साबित कर दिया है और कुछ पता नहीं कि कल आने वाले साइंसदान आज के साइंसदानों की किन किन बातों को गलत या फरसूदा करार देंगे, क्योंकि कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का है, बाकी हर शय में नुक्स का इम्कान और एहतमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा और ताबिंदा मोइज़ा कुरान करीम है जिसकी नज़ीर ना कोई पहले ला सका है और ना क़यामत तक कोई ला सकेगा और मुसलमानों के तनज़्ज़ुल व ज़वाल के बावजूद ये मोइज़ा पूरी शान से मौजूद है और अपने अंदर भटकी हुई इंसानियत की रहनुमाई की वो सलाहियत आज भी अपने अंदर इसी तरह रखता है जिस तरह 1400 साल पहले रखता था। इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा मोइज़े कुरान करीम और हदीस मुबारका में मज़कूर हैं, जिनमें से एक कुरान करीम ने शक्ल कमर यानी कि चांद के 2 टुकड़े होने के मोइज़े का जिक्र भी किया है। अल्लाह ताला सबको कुरान करीम पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।